Hello dear friends. Today I am going to tell you what is model code of conduct. आचार संहिता क्या है? आदर्श आदर्श आचार संहिता किसे कहते हैं? देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, चुनाव आयोग, रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी जो शासन कर रही होती है तथा विपक्ष पार्टी, दोनों को एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी करती है कि सभी को एक दायरे में रह करके चुनाव प्रचार करना है और जब भी रैली निकाली जाए तो संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाए और कोई भी भड़काऊ भाषण ना दिए जाएं, जिससे कि समाज में या दो संप्रदाय के बीच में कोई भी दंगा फसाद मारपीट हो। इसके अलावा चुनाव आयोग पुट्स अ रिस्ट्रिक्शन कि कोई भी फर्जी अगर मतदान करवाया गया, पैसा देकर वोट खरीदे गए या दारू पिला करके लोगों को वोट डलवाया गया या वाहन छोड़ करके लालच दे करके वोटर को लुभा करके गाड़ियों पर बिठाल करके उनको बूथ तक छोड़ा गया, तो ये सारी चीज़ें जो अवैध होती हैं, जो चुनाव आयोग दोनों पार्टियों के लिए, चाहे जो शासन कर रही हो या विपक्ष में हो, दोनों के लिए समान नियम कानून बनाता है ताकि इलेक्शन निष्पक्ष हो सके, किसी को किसी तरह का कोई भी विरोध करने का मौका ना मिले, दोनों पार्टियां राजी होकर के अपना चुनाव प्रचार कर सकें तथा कोई भी अमानवीय कार्य किसी पार्टी के द्वारा न किया जा सके। लेकिन अगर किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट दुष्प्रचार करता हुआ जनता के बीच पाया जाता है, ज़बरदस्ती किसी के यहाँ होर्डिंग लगा देता है, किसी के छत पर जाके किसी के यहाँ बैनर लगा देता है, अपने धमका करके लगाता है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई भी पार्टी का कैंडिडेट करता है तो सूचना देने पर, संबंधित पुलिस स्टेशन में सूचना देने पर उस आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के साथ साथ उसे जेल भेजा जाएगा तथा पार्टी को निरस्त भी किया जा सकता है अगर वो पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है अगर उस कैंडिडेट के साथ में। सो डियर फ्रेंड्स, ऑन द होल इट कैन बी सेड, जो फॉल्स प्रॉमिसेस जिन नेता करते हैं, अगर फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र उनका लुभावना है जो नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ चुनाव आयोग देखता है। तो चुनाव आयोग इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी तरह की कोई सांप्रदायिक घटनाएं न हो सके, क्योंकि पहले हमने देखा चुनाव आयोग का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं हुआ करता था, बूथ कैप्चरिंग खुल के चलना करती थी। अब तो ईवीएम मशीन है, नहीं तो बूथ बैलेट बॉक्स ही गायब कर दी जाया करता था। अब तो ईवीएम मशीन है, इसके बाद भी कुछ नेता ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हैं। पूरे विश्व में ईवीएम मशीन चलती है, इंडिया में इसको लॉन्च किया गया क्योंकि बूथ कैप्चरिंग इतनी ज़्यादा होती थी। ऑन द गन पॉइंट, बंदूक के नोक पर लोग पूरे बैलेट बॉक्स गायब कर देते थे, उसकी जगह फॉल्स वोट डाल दिया जाया करते थे और उनकी काउंटिंग हुआ करती थी। कैंडिडेट जनता कोई चाहती थी और कैंडिडेट जीतता कोई और था।
मतलब पूरी तरह से जो हमारे यहाँ अनारकी थी, अराजकता थी। अराजकता का मतलब होता है गुंडों का राज, गुंडों की सरकार। इस वजह से हमारा देश की कंडीशन बद से बदतर होती चली जा रही थी। टीएन सेशन के ज़माने में जब उनको निर्वाचन कमिश्नर बनाया गया, इलेक्टोरल कमीशन बनाया गया, इलेक्शन कमिश्नर, तब उन्होंने इतनी सख्ती की कि सारे जो गलत नेता थे उनके पसीने छूट गए। आज सिस्टम बहुत अच्छा है। चुनाव आयोग की वजह से कोई भी नेता मनमानी नहीं कर सकता, जनता को फोर्स नहीं कर सकता। जनता चाहेगी जिसको उसी को वोट दे सकती है। अब किसी तरह का कोई फेक काम नहीं हो सकता। इसलिए कुछ नेता कभी कभी अनवांटेड अपने विचार व्यक्त करते हैं ईवीएम मशीन को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब चुनाव आयोग इतना सख्त है कि किसी की पार्टी को दम नहीं है, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे अपोजिशन हो। सत्तारूढ़ पार्टी भी कोई भी सरकारी वाहन अपने प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकती। दफ्तर संबंधी काम के लिए केवल अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अपने चुनाव प्रचार में वो गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट थी, नहीं तो बहुत सारे लोगों का मर्डर हो जाया करता था। हायर्ड गुंडे भेज दिया जाया करते थे किसी जगह में और बड़ा नरसंहार किया जाता था। लोगों को डरवाया धमकाया जाता था और इस तरह उनसे वोट डलवाया जाता था। पहले तो लालच दिया जाता था, लालच में नहीं आता था तो उनके साथ मानसिक तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और डरवाया जाता था तथा कई बार उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था। तो किडनैपिंग के डर से पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा आसपास के सारे गांव उसी नेता के पक्ष में डर की वजह से वोट डाल दिया करता। लेकिन अब प्रशासन बड़ा सख्त है। जब से चुनाव आयुक्त जो हैं कमिश्नर वो स्ट्रिक्ट हैं, तब से किसी में दम नहीं है कि कोई भी नेता अपनी मनमानी कर सके। तो आचार संहिता का मतलब डियर फ्रेंड यही है। आदर्श आचार संहिता इसी को कहते हैं, जिसमें इसमें चुनाव जो आयोग होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है चुनाव आयुक्त, वो सारी चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेता है और उसी तरह से पुलिस की व्यवस्था की जाती है हर बूथ पे, ताकि किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ ना पाई जा सके, कोई भी नेता अपनी मनमानी ना कर सके। तो चुनाव में अवैधानिक चीज़ को रोकने के लिए ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना, आदर्श आचार संहिता लागू की गई। दिस इज़ इन फीवर वर्ड्स, विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा आचार संहिता का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड। I hope this video will be helpful to you. Best of luck, dear friends.